हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त करते हुए काटपाल एंड वेलकम अगेन टू द स्मार्ट स्टडी सीरीज। तो आज हम वैसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जैसे मैंने आपको इस पूरी सीरीज में कराता आ रहा हूं, और वैसे ही आगे हम करते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, आपके प्री बोर्ड्स में आ सकते हैं। और आज का क्वेश्चन तो थोड़ा बोर्ड स्पेशल ही है क्योंकि सीबीएसई ही ऐसे क्वेश्चन उठाती है, एंड बाकी प्री बोर्ड्स में बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, बट सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है आज का। बट चलिए समझते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन हमारा चैप्टर में से है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इजी चैप्टर है, मेरे को पता है, बट इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चैप्टर होते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं जिससे हम करके वी कैन एक्सेल इन क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों ये है आज का हमारा क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही बोर्ड्स में आपको आएंगे। ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को काफ़ी बोर्ड्स में दिखाई देंगे आपको, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी दिखाएंगे देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो इन अ क्लासरूम देयर आर फोर फ्रेंड्स सीटेड इन अ क्लासरूम। तो एट द पॉइंट्स ए बी सी डी as shown in the figure, the points A, B, C, D shown in the figure. There are two again kids here, Champa and Chameli. They are walking into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? This ABCD is a square. Chameli disagree. Using distance formula, important thing here, using distance formula दे रखा है हमको। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो पहले तो हमें यहाँ पे पहले ही दे रखे है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें कुछ और तरीके से इसको प्रूव नहीं करना है, को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमें। जैसे पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, इफ यू वांट टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है जी हमारा फॉर्मूला। अब इसको ही लगाते हुए पहले तो हमें यहाँ से पहले कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, ये ए है, हमारे पास ये पॉइंट ए है। हम इसके कोऑर्डिनेट्स अगर ढूंढे तो ये होंगे जी इसके कोऑर्डिनेट्स 3,4। ये है जी इसके कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पहले सबसे पहले ना क्वेश्चन के लिए सबके कोऑर्डिनेट्स उसके लिख लेने चाहिए टू बी एट सेफर साइड। एग्जाम्पल इसके हमने लिखे 3,4। फिर है जी हमारे पास बी के भी कोऑर्डिनेट्स थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये है यहाँ पे 6,7, माफ़ कीजिए 6,7। और यहाँ पे भी थोड़ी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर गलती कर जाते हैं कि आप 7,6 और 6,7, बहुत गलती होती है यहाँ पे, मैंने बहुत बार देखा है। इवन अभी मेरे से ही होने लगी थी ये गलती। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप इस चीज़ में कोऑर्डिनेट्स को लिखने में बिल्कुल गलती ना करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना स्कोरिंग चैप्टर है, आपको इसमें ये गलती नहीं करनी है। तो अब हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। सी के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आए? सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, जैसे आप देख सकते हो 9,4, 9,4 जाएगा ये 9,4। एंड डी के सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1। ठीक है जी, हमारे पास अब सबके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो अब हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो हमको ये पता है कि फॉर बीइंग अ स्क्वायर all the sides of a quadrilateral must be equal. All these sides must be equal. तो हमें अब इन साइड्स को इक्वल करना है, ठीक है। हम एक को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? ए बी, पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस हम निकालेंगे अगेन उसी से ही डिस्टेंस फॉर्मूला से, जिसका है x2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इससे हमारा आंसर जो भी निकल आएगा दैट विल बी अंडर 3√2। ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें सिमिलरली विल फाइंड आउट फॉर BC। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला लगाते। फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर्मूला इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। BC के लिए अब x2 याद रखना, BC के लिए C हो जाएगा, जो बाद में आएगा उसका ही x2 और y2 लिया जाएगा। ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो x2 हम लेंगे, x2 इज व्हाट, x2 इज 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, सॉरी अब इधर थोड़ी सी गड़बड़ है, इधर मैंने अब कर दी ना गड़बड़। वही बात जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही होती है, ये बहुत स्टूडेंट से गड़बड़ होती है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वही 4 और 7 x2 x1 ये थोड़े क्वेश्चंस करने वाले होते हैं ध्यान से। एग्ज़ाम में भी आपको यू नो पैनिक में आके क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका एक स्टेप से आपकी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और एग्ज़ाम में वैसे ही पैनिक इतनी जल्दी होता है, आंसर निकले ना तो वैसे ही होता है कि you'll राइट रॉन्ग आंसर यार। अब यहाँ पे तो पूछा ही गया है कि डू यू थिंक इट इज़ अ स्क्वायर, डोंट यू थिंक इट इज़ अ स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है कि विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। ऐसे भी नहीं कि गिवन है कि प्रूव दैट इट स्क्वायर, तो आप रीचेक करोगे नहीं कि नहीं नहीं है चलो छोड़ो। तो ये बहुत होता है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है इसमें। तो देखो ऐसे ही हम अब CD की निकाल लेंगे। CD का हमने निकाला, अगेन वो 3√2 आ जाएगा। एंड DA भी निकाल लेंगे, AD या DA एनीथिंग, कुछ भी जैसे मर्जी आप लिखें, उसका भी आंसर 3√2 आ जाएगा। हमारे पास साइड्स तो भी इक्वल आ गई सारी, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, हमारे पास इक्वल साइड्स तो आ गई। बट द थिंग इज कि इक्वल साइड्स तो रोम्बस में भी होती है ना। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इसको यहीं पे क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, बट नहीं, इक्वल साइड्स आपके पास रोम्बस में भी आपको मिलती है। तो हम अब क्या करें, हम अब करेंगे इसके डायगोनल्स इक्वल, क्योंकि डायगोनल्स रोम्बस के इक्वल नहीं होते। डायगोनल सिर्फ उसी क्वाड्रिलैटरल के इक्वल होते हैं जिसका 90 डिग्री हो, जिसके एंगल्स 90 डिग्री हो। ठीक है, तो चलें मिलते नहीं हैं अगले ही यहाँ पे स्लाइड पे हमारे पास आगे है दोबारा एक फिगर, वही फिगर है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हमने अब जैसे ये फिगर थी इसे बनाया, अब इसके हमने डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हमें इक्वल करने, ये पूरा डायगोनल और ये पूरा डायगोनल, ये इक्वल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ भी। अब देखिए, अब हमें निकालना है AC डिस्टेंस और हमें निकालना है BD डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलर वही पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इसके आंसर में वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप सॉल्व करें अपने एंड से, आपको ज़रूर सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा, जिससे हमारे पास ये दोनों चीज़ें भी इक्वल हो जाती हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका एग्जामिनर वहाँ पे लिख के आएगा दैट यू हैव प्रूवन इट रोम्बस एंड नॉट अ स्क्वायर। फॉर बीइंग अ स्क्वायर द डायगोनल्स आल्सो हैव टू बी इक्वल एंड their sides have to be equal as always। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे this implies that ABCD is a square। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन खत्म। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ना इस क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहूँ पूरा ही थोड़ा ध्यान से करने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं करोगे तो बहुत ही आपको you'll repent दिस, कि आपको आता हुआ चीज़ आपने वो कर दी, आती हुई चीज़, फॉर्मूला आता था आपको, सब कुछ आता था, बट आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है।
ऊपर से ऐसे क्वेश्चंस, ये ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ऐसे ग्राफ आपको दिए हुए हैं, या फिर मे बी एक मैं आपको और क्वेश्चन कल आपके साथ ज़रूर एक क्वेश्चन करूंगा, इसका ही बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी होगी वो। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टे ट्यून फॉर दैट। उसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको कल ही बताऊंगा, बट एक को आपको हिंट दूं तो वो ऐसा ही क्वेश्चन है, और वो स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पोर्ट रिलेटेड, केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। तो बने रहें चैनल के साथ, लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा ये कंसेप्ट समझाया है। लाइक कर दें, शेयर कर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना चैनल को। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड सी यू।